हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में, आज के पार्ट नंबर 3 में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंथैल्पी चेंज है। जब बच्चों इसकी हम लोग डिटेलिंग जानेंगे तब पता चल जाएगा कि हमें जितनी भी इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन जो होती है उसके लिए हमको इस इंथैल्पी चेंज से होकर निकलना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर चाहे इंथैल्पी या इंथैल्पी चेंज लिखें, क्योंकि हम एग्जैक्टली इंथैल्पी चेंज ही निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों, यहाँ पर स्टैंडर्ड का वर्ड आप लोग पहले से जानते हैं कि हम लोगों ने बात की थी कि हम आगे जितनी भी इंथैल्पी चेंज निकालेंगे वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे। उसके बाद इंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच और फॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ का बनना। मतलब अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, यानी तो उसकी जो इंथैल्पी चेंज होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करते हैं तो क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल compound from its constituent elements in their most stable state, most stable state। तो यहाँ पर बच्चों क्या है डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन में लगने वाली स्टैंडर्ड इंथैल्पी जब 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो। यानी हमारी ये जो कंडीशन है 1 मोल ऑफ कंपाउंड की, वो बच्चों बहुत ही इसेंशियल है, ज़रूरी है। अच्छा, कंपाउंड बनना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि किससे बनना चाहिए, उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, यानी जो उसके एलिमेंट हैं वो नेचर में जो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं उससे बनना चाहिए हमारा 1 मोल कंपाउंड। तब हम जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको बच्चों डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा एच, स्टैंडर्ड के लिए लगाते हैं हम लोग नॉट और फॉर्मेशन के लिए लगाते हैं यहाँ पर एफ। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट भी करते हैं। तो इसको बच्चों और समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से हम लोग समझते हैं कि क्या होती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी H2O के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर H2 + O2 गिव्स H2O। तो इसको अगर हमको बैलेंस सबसे पहले करना है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 H हैं, 2 H, यहाँ पर 1 H है, यहाँ पर 2 H हैं। तो ये हमारी हो जाती है बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो H2O है वो बन रहा है। तो क्या इससे जो हमारी डेल्टा एच आर यानी इंथैल्पी चेंज आएगी वो हमारी इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी क्या? बच्चों बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन बात की थी कि जब हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा, कोई कंपाउंड बनेगा, तो वो क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, जबकि इस कंडीशन में हमारे 2 मोल ऑफ H2O के बन रहे हैं। तो इसी को अगर हम लोग 1 मोल में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बच्चों प्रोडक्ट को लिख लेते हैं 1 मोल।
जब भी हमें किसी की फॉर्मेशन दिखानी होती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 मोल प्रोडक्ट लिख लेते हैं जिसकी हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो हमारे H और O हैं उनको हम लोग लिख लेंगे जो यहाँ पर बने होंगे। बच्चों इसकी भी कंडीशन हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन 1 मोल की बात कर लेते हैं। तो H और O को हम लोग एडजस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी इसको हम लोग यहाँ पर कुछ भी छुएंगे नहीं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2H हैं तो यहाँ पर 2H हैं, यहाँ पर 1 O है, यहाँ पर 2 हैं, तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग हाफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनती है, तो इसके लिए जो हमारी डेल्टा HR आएगी वही हमारी होगी क्या, डेल्टा HF, यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2O। अच्छा, इसमें हम लोग इसकी स्टेट्स भी लिखेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने देखा हमारी जो फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये वाली जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है वो राइट है और ये वाली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितना चाहिए, 1 मोल कंपाउंड होना चाहिए। ऐसे ही अगर अच्छा हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग HBr बनाते हैं तो H2 और Br2 से अगर हम लोग HBr बनाते हैं तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 लगाते हैं तो ये हमारी फिर से रॉन्ग हो जाएगी। इसके लिए हमको सबसे पहले बच्चों HBr को 1 मोल ही रखना होगा और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड ही बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो इसको लिए हमको हाफ और इसके लिए भी हमको हाफ। तो इसके लिए जो हमारी इंथैल्पी रिएक्शन आएगी वो होगी हमारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल विद सेकंड कंडीशन। अगर अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको बनाएं अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारा क्या बनेगा, CaCO3। तो यहाँ पर 1 Ca, यहाँ पर 1 Ca, 1 C और 3 हमारे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि हमारी ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है एक। तो इसके लिए जो हम लोग डेल्टा H निकालेंगे क्या वो हमारी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारा जो कंपाउंड है वो 1 मोल होना चाहिए, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन है बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है कि ये 1 मोल बनना चाहिए, लेकिन किससे, इसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, Ca, C और O, 3 हमारे इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिससे मिलकर ये CaCO3 बना हुआ है। तो इन तीनों की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, यानी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो Ca जो है वो जिस फॉर्म में हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 बार प्रेशर पर जो हमारा मोस्ट स्टेबल स्टेट नेचर में पाया जाता है Ca का, वो होगी इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। तो Ca हमारा बच्चों Ca की फॉर्म में ही मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जबकि C जो हमारा होता है वो हमारा मिलता है ग्रेफाइट के फॉर्म में मोस्ट स्टेबल स्टेट में। क्योंकि कार्बन के बच्चों बहुत सारे एलोट्रॉप्स भी होते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ग्रेफाइट जो है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में यहाँ पर मिलता है एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार प्रेशर। ओ हमारा ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलता है मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो ये हमारे मोस्ट स्टेबल स्टेट हो गए CaCO3 के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के लिए। तो इनसे हम लोग बनाएंगे क्या, CaCO3। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर हमारा 3 है, तो हमें 1 यहाँ पर बढ़ाना है, यानी इसको हमको करना होगा 3। तो 3 करने के लिए अगर हम इसमें 2/3/2 करें
तो 3/2 करते हुए हमारा यहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दोनों कंडीशन फॉलो करके ये हमारी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए और इसके लिए ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो रॉन्ग होगी, क्योंकि ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं है। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए हमारी कि 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की मोस्ट स्टेबल स्टेट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो बच्चों आप लोग मोस्ट स्टेबल स्टेट समझ गए होंगे। मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है कि हम कोई भी कंपाउंड की जब फॉर्मेशन लेते हैं तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं, जैसे बच्चों हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था H2O का, तो H2O के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं वो क्या है, H और O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है, हाइड्रोजन मिलता है H2 गैस के रूप में और हमारा ऑक्सीजन मिलता है O2 गैस के रूप में। तो ये हमारे मोस्ट स्टेबल स्टेट हो गए किसके लिए, H और O के लिए। H और O के लिए हमारे यहाँ पर ये हो जाते हैं। और अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पर CH4 का अगर एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन गैस का, तो मीथेन के लिए हमारे C और H दो एलिमेंट हैं। तो C हमारा मिलता है अभी हम लोगों ने देखा ग्रेफाइट के रूप में मोस्ट स्टेबल स्टेट, और हमारा H मिलता है H2 गैस के रूप में। तो इन दोनों से मिलके हमारा CH4 बना होना चाहिए। और अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं C2H5OH यानी एथाइल अल्कोहल, तो एथाइल अल्कोहल में कितने एलिमेंट हैं, C, H और O। तो C के लिए हमारा C ग्रेफाइट होना चाहिए, H के लिए H2 गैस होना चाहिए और O के लिए O2 गैस होना चाहिए। तो ये तीन हमारे कौन से हो गए, मोस्ट स्टेबल स्टेट इन नेचर। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो दोनों कंडीशन है ये अगर फुलफिल होती हैं तो हम लोग सही थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए बच्चों निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी मोस्ट स्टेबल स्टेट है इसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं हम लोग बच्चों। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ली हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, इसके लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, 0 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जो हमारी मोस्ट स्टेबल स्टेट है उनके बारे में देखते हैं कि जैसे बच्चों हमारी जो H2 गैस है इसकी जो हम लोग ΔH फॉर्मेशन लेंगे वो क्या लेंगे, 0 एज्यूम करेंगे। जितनी भी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स हैं उन सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 एज्यूम करेंगे। इसके लिए भी हमारी ΔH ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। फिर अगर हम लोग देखते हैं Cl2 गैस, ये भी हमारी 0 होगी। और हमारे पास C ग्रेफाइट, ये जो एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का, उसके लिए भी 0 है। N2 गैस के लिए भी बच्चों 0 होती है। जो Br2 होती है, Br2 बच्चों हमारी मोस्ट स्टेबल स्टेट लिक्विड में, यानी जो हमारा ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो उसको हम लोग 0 मानते हैं उसकी ΔH को। ऐसे ही जो हमारा I2 होता है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर जनरल स्टेट में मिलता है। तो ये जो हमारी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती हैं वो किस पर देखी जाती हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर पर। तो यहाँ पर I2 0, P4 वाइट हमारा होता है स्टेबल स्टेट 0 पर। हमारा S जो 8 होता है वो ऑर्थोरोम्बिक ये हमारा मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा सोडियम मेटल, अभी हम लोगों ने देखा कैल्शियम मेटल हमारा सिंगल स्टेट में है, ऐसे MgAl ये सारे सिंगल स्टेट में होते हैं। तो इन सबको हम लोग 0 एज्यूम करते हैं इनकी हमारी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों इन सबको हम लोग 0 एज्यूम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, जो हमारी मोस्ट स्टेबल स्टेट जो हैं हमारी नेचर में पाई जाती हैं उनको हम लोग उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 एज्यूम क्यों करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर H2O के ही फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वाटर के फॉर्मेशन के लिए हमको मोस्ट स्टेबल स्टेट है यहाँ पर H2 गैस और O2 गैस। इसको अगर हम लोग करते हैं बैलेंस तो ये हमारी हो जाती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
तो इसके लिए इंथैल्पी हमने फॉर्मेशन कैसे निकाली, तो इसके लिए अगर हम लोग डेल्टा एच आर निकालें, यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अगर निकालते हैं तो हमारे यहाँ पर आ जाती है एच पी माइनस एच आर, यानी जो प्रोडक्ट हैं जितने उनकी हमारी इंथैल्पी चेंज और माइनस जितने भी हमारे रिएक्टेंट हैं उनकी इंथैल्पी चेंज। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ H2O और माइनस डेल्टा एच ऑफ H2 प्लस डेल्टा एच ऑफ O2। तो हमको इसकी रिएक्शन यानी इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बच्चों ये 3 वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको H2O की भी पता होनी चाहिए, H2 की पता होनी चाहिए, O2 की पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया है, जब इसको 0 एज्यूम किया है, यानी ये भी हमारी क्या हो जाएगी 0 और ये भी 0। तो जब ये दोनों 0 हो जाएंगी तो हमारी जो डेल्टा H होगी वो डेल्टा H ऑफ H2O के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो जो हमारी इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल के आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O है। यानी जो इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो बच्चों इसको 0 लेने का क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ पर कि अगर हम इसको 0 नहीं लेते तो इसकी इंथैल्पी चेंज के लिए हमको एक आगे और रिएक्शन लेनी होती है, जिसके लिए हमें और आगे इंथैल्पी चेंजेस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो लास्टली हम किसी की भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते थे, किसी की भी हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि जो फाइनली हमको फार्मूला लेना पड़ता है वो था हमारा Hp माइनस HR। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर लैक आ जाता, क्योंकि हमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर चाहिए होती। तो हम लोगों ने बच्चों एक यहाँ पर एक प्रोसेस किया कि हम लोगों ने मोस्ट स्टेबल स्टेट को यहाँ पर 0 का एज्यूम किया, जिससे कि हमारी जो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड हो पाई, जिसको हम लोगों ने बोला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो जिससे कि हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर बच्चों ये वाली बात आपको नहीं समझ में आई है तो एक हम लोग फिर से एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो हम लोग डेल्टा एच आर यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसके लिए हमें ये फॉर्मेशन यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की नीड पड़ती है, और इसके बिना हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। तो चलिए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमारे सामने बच्चों एग्जाम्पल है एक, ये हमारी रिएक्शन दी हुई है CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस एंड H2O इन लिक्विड्स। तो इसके लिए हमको कैलकुलेट करनी है डेल्टा HR स्टैंडर्ड। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर डाटा गिवन है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोग पार्ट फर्स्ट में भी हम लोगों ने किया था, जब हम लोगों ने डेल्टा HR वहाँ पर हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो गया था, तो इसको हम लोग एक बार फिर से करते हैं। तो हमको डेल्टा HR यहाँ पर निकालना है। तो डेल्टा HR निकालने के लिए आपको बच्चों पहले से ही पता है कि टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर बच्चों समेशन लगाना है तो समेशन भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट पहले बच्चों देख लेते हैं हमारे ये ओके ये बैलेंस्ड है। तो CO2 के लिए इंथैल्पी चेंज हमारी क्या है ये। तो ये जो डाटा है ये कहाँ से आए बच्चों, ये डाटा है हमारे डेल्टा H फॉर्मेशन के डाटा। यानी अगर हमारे पास CO2 की इंथैल्पी चेंज, H2O की इंथैल्पी चेंज, O2 की इंथैल्पी चेंज और CH4 की इंथैल्पी चेंज नहीं है तो हम इस फॉर्मूले में बच्चों कौन सी वैल्यू रखेंगे। तो इसके लिए भी हमको इंथैल्पी चेंज निकालना पड़ा होगा। सपोज कर लेते हैं हम H2O की इंथैल्पी चेंज हमें दी हुई है यहाँ पर -300 किलोजूल पर मोल। तो ये जो हमारी इंथैल्पी चेंज है वो भी हमने इसकी कहीं ना कहीं रिएक्शन से निकाली होगी। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी H2 + O2, इससे हमारी इंथैल्पी चेंज निकली होगी। तो इसके लिए हमारे पास H2 और O2 की इंथैल्पी चेंज चाहिए थी। तो इसके लिए फिर हम लोग इसकी फिर से निकालते। तो यानी ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहता। हमें जिसकी निकालनी होती है उसके लिए हम और पीछे जाते, फिर उसके और फॉर्मेशन में जाते। तो हमको कहीं ना कहीं इन रिएक्टेंट्स को 0 लेना पड़ा।
इसीलिए हम लोगों ने मोस्ट स्टेबल स्टेट को 0 लिया, जिससे कि हमारी ये जो H2O के फॉर्मेशन की वैल्यू है ये हमको मिल पाई। और इस वैल्यू की हेल्प से ही हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 400, और यहाँ पर है हमारा, सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस रिएक्शन नहीं है, 4 नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पर हमारी पास आ जाएगी +2 इंटू -300 और माइनस यहाँ पर आ जाएगी 80 + 0। तो O2 के केस में अभी हम लोगों ने बताया कि ये हमारी स्टैंडर्ड स्टेट है, तो ये हमारी 0 होगी। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी 1000 और +80 यानी 920 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी आ जाएगी ΔHR स्टैंडर्ड। तो ये किसकी हेल्प से आई, ये हमारी ΔH फॉर्मेशन की हेल्प से आई। तो इस फॉर्मेशन को होना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। बच्चों आप लोगों ने देखा क्यों हम इसको 0 एज्यूम करते हैं, क्यों हम लोगों को स्टेबल मोस्ट स्टेबल स्टेट से बनाना पड़ती है अपनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन, और क्यों हमको वहाँ पर 1 मोल ऑफ कंपाउंड लेना होता है। तो बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए, और 1 मोल कंपाउंड कहाँ से, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में प्रेजेंट होते हैं इन नेचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को पूरे तरीके से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।